नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 पदों पे एक बहुत बड़ी पद जो कि एक रिकॉर्ड बना है, इस पे हाल ही में परीक्षा होने वाली है। और इनको देख के तो ऐसा लगता है कि परीक्षा बहुत ही जल्दी करवा देंगे और उम्मीद है शायद जब तक फॉर्म की लास्ट डेट होगी हमारे एडमिट कार्ड भी इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेल ठीक है, ये तो खैर एक अलग सा पार्ट है। इन सभी के लिए मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एग्जाम्स के लिए। तो उनके हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लेके आते हैं पर डे आपके सामने। इससे पहले हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज भी मुझसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। उससे पहले आज की डेट क्या है, आज की डेट हम देखते हैं। तो ये 8 जनवरी 2024। उम्मीद है इससे पहले जो सेशन हमने करवाए होंगे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट रहता तो मैंने लास्ट में एक नंबर दिया है, आप उन पे कांटेक्ट जरूर करिए। अगर कोई डाउट रहता तो आप उन पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या हमें कोई सुझाव दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारे पास दिया हुआ है स्क्रीन पे कि √40 प्लस √9 प्लस √81 का मान निकालना है। देखो क्वेश्चन दिया है, √40 है, रूट कितना है 40 है, प्लस √9 है, प्लस √81 है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। इसमें जो वैल्यू हमारी रूट की है उनको पहले सॉल्व आउट करना। जैसे ये 9 है, जस्ट 1 मिनट, 9 और 81 के बीच में, 9 एंड 81 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 81 है। तो सबसे पहले देखते हैं 81 यानी कि 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, क्योंकि ये 9 का रूट है। ठीक है, और ये 9 है तो 9 को हम 9 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, और रूट था रूट अप्लाई करेंगे, प्लस था प्लस लिखेंगे, 40 की जगह पे 40 लिखेंगे एंड रूट लगा देंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्या है इसके आगे। जब हम चलेंगे तो 9 9 से 81 ये हो गए, 81 ये हो गया, यानी कि 81 का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 9 से 81, 81 का मतलब 9 हो गया। अब ये 9 प्लस 40 यानी कि 40 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 49 इक्वल्स टू 49, एंड 49 किसका रूट होता है, √49 किसका रूट होता है, √49 इज इक्वल्स टू 7। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे पूछा था इसका मान बताइए, तो इसका मान कितना आ गया, 7 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 7 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास दिया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश 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 की वैल्यू निकालें। √12, ठीक है, प्लस √12 प्लस √12, ठीक है, डैश 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 डैश, इस तरह से इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखो इन सवाल के कई सारे टाइप्स आते हैं, आज हम सारे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा √12, ठीक है, माइनस √12 माइनस √12, ठीक है, माइनस डैश 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 डैश। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले में इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है √12। देखो इन क्वेश्चंस को करने का एक सबसे सटीक तरीका है। यहाँ 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यानी एक सीरीज ऐसी चल रही है, nth नंबर की सीरीज, जो कि 12 12 12 एक ही डिजिट से लेके आ रही है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका वो ये है कि 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, यानी इनके कोप्राइम फैक्टर्स निकालो। ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो जो कि किसी नंबर से कटे ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर से ही डिवाइड हो। अगर मैं 12 की बात देखता हूँ तो 12 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हम ये बोल पाएंगे 4 × 3 12 होता है, बिल्कुल होता है 12, और इसके लिए भी 12, इसके लिए भी 12, यानी 4 × 3। 12 नंबर 4 से अगर डिवाइड होता है तो एग्जैक्ट 3 से भी डिवाइड होगा, है ना। 12 का डिजिट सम यही कहता है। अच्छा, ये क्वेश्चंस इनमें देखिएगा क्या है, इनमें हमारा आंसर क्या होना है, 4 और 3 से इसके दो फैक्टर्स हमने निकाल लिए। तो जो बड़ी वैल्यू होगी, अगर बात प्लस की कही जा रही है, यहाँ पर प्लस 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 है, अगर प्लस की बात कही जा रही है तो जो हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर में जो बड़ी वैल्यू होगी, ये 3 है और ये 4 है, जो बड़ी वैल्यू होगी यानी कि 4, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन सेम देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 12 है,
12 के भी दो फैक्टर्स निकालेंगे वैसे ही, तो 4 3 12, तो 4 into 3 निकल के आएगा। अब जब बात माइनस की हो, यहाँ पे बात माइनस की हो रही है, जब बात माइनस की हो तो हम छोटे वाले वैल्यू को प्रीफर करते हैं, तो आंसर विल बी 3। क्या बात यहां तक समझ में आई? अगर इस तरह से दे रखा है हमसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आते ही हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चंस दे रखा है तो यहाँ पे हम देखेंगे बात प्लस अगर होगा तो हम बड़ी वैल्यू को लेंगे, माइनस होगा तो छोटी वैल्यू को लेंगे। क्या आप इसी के बिहाफ पे आप कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेना चाहिए, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम दूसरे पैटर्न पे देखते हैं। अगर यही नंबर्स हमारी ये मल्टीप्लाई यहाँ सैंपल नहीं होता, इनफाइनाइट सीरीज चलती चली जाती, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज चलती चली जाती। जैसे एक क्वेश्चन में कह रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन को दिया जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन दिया √12, ठीक है, √12 √12 डैश 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 डैश, और ये इनफाइनाइट तक चली गई, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही टर्म हो जाता है, इसका आंसर कुछ और नहीं बल्कि यही टर्म हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर यहाँ पे ये सीरीज इनफाइनाइट तक ना जाती हो, जैसे लिखा हुआ है 12, ध्यान से देखेंगे 12, ठीक है, √12 ठीक है, और बस, तब इसका आंसर उस केस में क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 के 3 नहीं, ये 4 के 4 और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका आंसर कुछ और आएगा जो कि हम देखेंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। फिलहाल मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, n, ठीक है, n मतलब यहाँ पे जो नंबर है, नंबर जो है, ठीक है, और उसको हम देखेंगे कितने टाइम आया है, उसकी पावर हम 2 लगाएंगे, माइनस करेंगे, ऊपर जो भी होगा उससे हम माइनस करेंगे उसे। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, इनका आंसर तो 12 ही होगा, इनका आंसर भी 4 होगा, इसका आंसर 3 होगा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर प्लस टर्म है तो प्लस के टर्म में हम हमेशा क्या करेंगे? बड़ी वाली वैल्यू को लेंगे। जैसे प्लस का टर्म था, मैंने बड़ी वाली वैल्यू यानी आंसर 4 को प्रीफर किया। लेकिन स्मॉल वैल्यू है यानी कि माइनस की वैल्यू है, तो माइनस में हम स्मॉल वैल्यू को हमेशा प्रीफर करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अगर सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही, नंबर सेम है, सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही, तो आंसर भी आपका वही सेम नंबर होगा। इन केस सीरीज अगर इनफाइनाइट नहीं जा रही तो आपको आंसर एक देना होगा, जो कि हमारा इससे निकल के आएगा, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है 3 संख्या 2 3 4 के अनुपात में है, ठीक है, 2 3 4 के अनुपात में संख्याओं को साथ साथ लिखते चले। तो पहली संख्या a है, ठीक है, दूसरी संख्या b है, एंड तीसरी संख्या c है। इनके रेशियो दे रखे 2 3 एंड 4, 2, ठीक है, अनुपात 3 अनुपात 4, 2 3 4 के अनुपात में है, ठीक है। तो अब उनका कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 3 4 के अनुपात में है, और उनका मासा 12 है, यानी कि मासा कितना है? 12। मासा मतलब महत्तम समापवर्त, उनका 12 है, ठीक है। तो लासा निकालना है। देखो, संख्याओं का अनुपात दे रखा है और मासा दे रखा है, लासा में निकालना क्वेश्चन इजी है, बस समझने का थोड़ा सा खेल है। तो मासा 12 है, इसका मतलब मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त, है ना। अगर हम इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो संख्याएं निकल आएंगी? बिल्कुल निकल आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? माना संख्याएं क्या निकल के आएंगी? देखेंगे जो संख्या निकलेंगी, संख्याएं क्या होंगी? 2 into 12, ठीक है, रेशियो 3 into 12, रेशियो 4 into 12। यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है? 12 2 = 24, रेशियो अब 13 to 12 3 = 36, 48, ठीक है। ये तो हमने निकाली है संख्याएं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो इनका लासा निकालना है। संख्याओं का लासा निकालने के लिए मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे वो मेथड है क्या? तो उस मेथड को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं इन्हीं का ही निकालता हूं तो ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो कैसे निकालेंगे हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 2 की टेबल से 12 टाइम में चला जाएगा, और ये जाएगा हमारे पास में 18, एंड ये जाएगा 2 4 24, और फिर हम देखेंगे 2 के टेबल से जाएगा 2 6 12, और 2 9 18, और 2 1 2, एंड 2 2 4, ठीक है। फिर 2 की टेबल से चला जाएगा 2 3 6, एंड 9, एंड 2 6 12। फिर 3 की टेबल से चला जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। बचता क्या? 3 एंड 2। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है,
एट टू 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9, 3 3 9, ठीक है। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 छक 54, 54 का 4, हासिल लगे 5, एक 9, एक 9, 5 14 यानी 144। सो इनका एलसीएम क्या निकल के आया? 144। इनका क्या निकल के आया? लासा। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्ग, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संख्याएं जो निकल के आई, संख्याएं निकल के आती हैं 24, संख्या निकल के आती है 36, संख्या निकल के आती है 48। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इन संख्याओं का लासा यानी एलसीएम 144 आ रहा है। प्राइम फैक्टर्स मेथड से बाकायदा मैंने आपको बताया है। उम्मीद है ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फ्रिज है और एक टीवी है, ठीक है। फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। तो फ्रिज है यानी कि फ्रिज को रेफ्रिजरेटर लिख लेते हैं एंड टीवी को टीवी लिख लेते हैं, ठीक है। इनका जो अनुपात है वो अनुपात दे रखा है, रेफ्रिजरेटर का दे रखा है 5 एंड टीवी का दे रखा है 3। आगे बढ़ते हैं कि अनुपात 5:3 है। यदि जो फ्रिज है, फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपए अधिक है तो हमें फ्रिज की कीमत निकालनी। यदि फ्रिज की कीमत जो है टीवी की कीमत से 5500 रुपए अधिक है, जो फ्रिज की कीमत है ना इस टीवी से 5500 रुपए अधिक है, इसका मतलब हमें यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अंतर है 2। अब इसने 2 किसका आया? 2 आया होगा रेफ्रिजरेटर का। 3 से 2 ज्यादा है जो कि रेफ्रिजरेटर का है। अब रेफ्रिजरेटर 5500 रुपए अधिक में मिलता है यानी कि 2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5500 रुपए। ठीक है। तो उन्होंने पूछा है क्या है हमसे? क्वेश्चन पूछा है तो फ्रिज की कीमत, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर की कीमत पूछी है, अपॉन 2 करेंगे, ठीक है, अपॉन 2 करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि टीवी की कीमत 5500 रुपए अधिक है, तो टीवी का, तो फ्रिज की कीमत पूछी गई है, तो फ्रिज की कीमत पूछी गई है। पहले हम इसे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे आएगा 2 7 जा और यहाँ पे आएगा 2 5 जा एंड 0। तो 2750, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 3 0 जा 0, 3 5 15 का 5 हासिल लगता है 1, 3 7 21, 21 और 1 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 2 6 एंड 2 8, 8250 रुपए। 8250 रुपए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8250 रुपए हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो हमसे पूछा जो गया है उसका आंसर निकाला है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 5 और 3, 5 है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर जिसको मैं फ्रिज लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्रिज को जिसको मैं रेफ्रिजरेटर लिख रहा हूँ वो 5 है और टीवी 3 है। इन दोनों के बीच का अंतर आया 2। अब 2 की वैल्यू दे रखी 5500 रुपए अधिक है। जितना अधिक है वो अधिक कितना है? 5500 रुपए अधिक है। किसके इक्वल? 2 के इक्वल में। तो 2 के इक्वल में 5500 अधिक है, तो 1 के इक्वल में 2750 अधिक है, तो 3 के इक्वल में 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड वी विल गेट आवर राइट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः, ठीक है, 3500 रुपए तथा 5600 रुपए की पूंजी निवेश की। ए है और बी है, ये ए है और ये बी है। ए जो है वो 3500 रुपए, 3500 लगाते हैं, रुपए कितना? 3500 लगाते हैं, और बी है जो कि 5600 रुपए लगाते हैं, ठीक है। ए और बी 3500 और 5600 रुपए लगाते हैं। ओके, 35,000, सॉरी यहाँ पे 35,000 है और ये 56,000 है। 35,000 और 56,000 की पूंजी निवेश की। यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया, ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया, तो उनके द्वारा व्यापार में पूंजी निवेश के समय अनुपात यानी स्टार्टिंग से वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ पर हमसे टाइम नहीं दिया है। अगर टाइम नहीं दिया है तो हम इस केस में क्या करते हैं? टाइम 1 ईयर का पूरा मानते हैं। तो इसको 1 ईयर के बनाने के लिए, ये तो 1 मंथ का हम एज्यूम करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1 ईयर का बनाने के लिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब करना क्या है, तो इन वैल्यूज को, जो कि वैल्यू यहाँ से कट रही है, इनको काट देना है। ये वैल्यू काट देनी है, ठीक है, इन वैल्यूज को काट देना है। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास निकल के आती है जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस 12 से
अगर हम 12 को हटा देते तो वैल्यू हमारे पास फिर इनकी कोई मतलब ही नहीं रहता, या फिर एक काम करते हैं इनको हम हटा देते हैं, इन वैल्यूज को हम हटा देते हैं। तो ये 35,000 है यानी 56,000 है, तो यहाँ पर 35 बचता है, यहाँ पे 56 बचता है। 7 की टेबल से 7 बचे 35, ठीक है, 7 6 42, 7 7 4, 7 56 कट जाएगा, तो 7 बचे 35, ठीक है, 7 बचे 35 और 7 56, तो 5:8 हो रहा है। कितना हो रहा है, जस्ट 1 मिनट, 5:8 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5:8 हो रहा है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा हमें। 5:8 हो रहा है। अब कहा जा रहा है ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त होता है, ए को 45,000 का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 5 की वैल्यू जो है वो 45,000 है, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी है, 45,000 है। पूछी क्या गई है, इसकी वैल्यू 8 की वैल्यू, तो 5 की जो वैल्यू है ना वो 45,000 है, तो 8 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 45,000, यानी 45,000 अपॉन 5 इंटू 8, तो 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है, 0 0 0, तो 9 8 72, कितना आया, 72,000, कितना आया, 72,000। 8 की वैल्यू 72,000 है। अब एक्चुअली आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए, आपको क्या चीज ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पर तो हमने वैल्यू 8 की निकाली, 8 की वैल्यू 72,000 निकल के आई। इनको लाभ होता है ए को लाभ होता है कितना, ए को लाभ होता है 45,000, यानी कि इस 5 की वैल्यू को इन्होंने हमारे पास दे रखा था 45,000 रुपए, 5 की वैल्यू को 45,000 दे रखा था, 45,000 दे रखा था हमारे पास में 5 की वैल्यू को। बी की वैल्यू को यानी कि जो 8 है 8 की वैल्यू को निकालना था, तो हमने 8 की वैल्यू को निकाला 72,000, 8 की वैल्यू को निकाला, कितना आया, 72,000, यानी बी की वैल्यू 72,000। तो टोटल पूछा गया हमसे, टोटल क्या होगा, ए प्लस बी, यानी ए का 45,000, तो ए की राशि और बी की राशि, ए का लाभ और बी का लाभ, ए का 45,000 है, 45,000 है, ठीक है, हम प्लस कर देंगे इसमें 72,000, 72,000, इनका और इनका सम करेंगे तो 000 को वैसे ही मेंशन कर देंगे, तो 5 2 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 2 7 और 7 4 11, तो 11, 1,17,000 रुपए जो कि इसका निकल के आएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन जैसा हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ए, ठीक, उनके द्वारा व्यापार में पूंजी निवेश के समय का अनुपात पूछा है। पूंजी जिस समय उन्होंने निवेश किया था, एक्चुअली हमसे पूछा गया जिस समय पूंजी उन्होंने निवेश किया था उस समय का अनुपात कितना था, तो अनुपात वो वाला अनुपात नहीं, रेशियो का निकालना नहीं। जिस समय उन्होंने स्टार्टिंग की थी तो ए ने 45,000 लगाए थे एंड बी ने 72,000 रुपए लगाए थे, तो दोनों ने मिलकर 1,17,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, इस कैपिटल से उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी लोग इन क्लासेस का फायदा उठा पाए। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ठीक है, बाकी बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।